स्वागत है आपका आज की चाय पे। जैसे ही साहिबा निकली, मैडम का व्लॉग आया और मैडम दिखा रही है कि कैसे उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। और यस गाइस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ गाइस। देखिए, व्लॉग करना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इनकी मजबूरी नहीं है व्लॉग करना। अगर कोई बोलेगा इलाज चल रहा है, चाहे देखो इलाज चल रहा है, इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एक तो इनकी सेविंग्स बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके एग्जिस्टिंग व्लॉग्स होते हैं, आप उस पर जाके देख लीजिए, उन पे भी इनको व्यूज़ आते हैं। और अगर आप कॉन्क्लूसिवली देखेंगे, मतलब सारे के सारे व्लॉग्स को अगर आप मिला के देखते हैं, अगर ये 1 महीना नहीं डालते हैं व्लॉग, तब भी इनको बहुत ज़्यादा ऑल इन ऑल व्यूज़ आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने लाइव भी किया था, उससे पहले भी व्लॉग बनाया है, तो व्लॉग ये लगातार खींच रहे हैं। अगर एक हफ्ता जब इनको कमज़ोरी है, ये कुछ कम व्लॉग डाल देंगे, या फिर इफ़ शी इज़ फीलिंग वीक, ये क्या नया नाटक है कि मैं आप लोगों के साथ अपने हर पल को शेयर करना चाहती हूँ। ये मेलोड्रामा क्यों करते हो आप मैडम, मुझे समझ नहीं आता। और एक व्लॉग बनाने को अपनी मजबूरी क्यों दिखाते हो कि गाइस, मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपने गाइस पे एहसान कर रहे हो। यस, मैं आपके साथ सब शेयर करूँ। मत करो शेयर, आराम करो, मत उठाओ कैमरा। अपनी कमज़ोरी की हालत में अपने आप पे रहम करो। वो तो नहीं करता जो आपका लप्पू जनाब है, उससे तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है व्लॉग बनाने में। एक टाइम पे आई वॉज इम्प्रेस्ड, वाओ इसने व्लॉग नहीं बनाए, हॉस्पिटल में इसने कैमरा ऑन नहीं करा, वाओ ओहो वाह। एंड देन मैं देखती हूँ कि सीरीज ऑफ व्लॉग्स है। और एक ये है जो कि जिनके लिए हम बोले भी तो क्या बोले, जो इंसान अपनी ही खुद की कदर नहीं करता है, उसकी कोई और क्या करेगा। आप दूसरों को क्या मना करोगे जो खुद ही अपने चैनल पे एवे ही कुछ भी बनाने को तैयार है, बस कंटेंट अपलोड होना चाहिए। एंड देन देयर आर व्यूज एज वेल कि आप जल्दी ठीक हो। अरे ठीक हो जाएंगी, उनको रेस्ट मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगी। अगर उनको अपने मुंह पे खुद ही कैमरा करना है वाइल शी इज़ वीक, और उस चीज़ को आई एम सॉरी बट मिल्क करना है, अपनी ही कमज़ोरी को, अपनी ही बीमारी को, तो मैं क्या सिंपैथी करूं और क्या लप्पू जनाब को बोलूं कि आप उन पे व्लॉग ना करो, कैमरा ना करो, क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप को नहीं बख्श रही हैं। इसका मतलब कोई कंटेंट नहीं है, बस नाचने की रोटी और आटे की रोटी और आटे की रोटी और नाचने की रोटी। आप देखिए इनका कंटेंट भी कहाँ है, कुछ भी नहीं है। मैडम आप लोगों को क्या जताती हैं कि आप लोगों के लिए व्लॉग आ रहा है, आप लोगों को अपडेट्स देने हैं जी, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करनी है, आप लोगों के साथ अपनी पूरी ट्रीटमेंट शेयर करनी है, पूरी ये जो रिकवरी है वो आपको दिखानी है कि कैसे रोड टू रिकवरी पे हैं। बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोलैबोरेशन मिली थी तो उसमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो चलो लोगों को यही दिखा देते हैं कि आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। बट अल्टीमेटली ब्रांड कोलैब जो होता है इनका, पेड पार्टनरशिप, उसके लिए इन्होंने ये व्लॉग खींचा है बिना मतलब का। और मैडम को एक और बात कहना चाहूँगी, देखिए ये जो आप प्यार का इजहार करते रहना चाहिए, गाय हो गया 40 के हो गए आप, और ये इजहार एक तरफा ही चलता है क्या? वो जो सामने वाला है वो नहीं करता। ये पहले भी ड्रामे हो चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, देयर इनफेमस व्लॉग्स, जहाँ पे जब मैडम प्रेग्नेंट थी तो वो जो ड्रामा होता है, प्यार दिखते रहना चाहिए गाइस, प्यार दिखते रहना चाहिए गाइस, ये इनके व्लॉग होते थे। और उसमें हमें याद है, आप लोगों को सबको याद होगा, टूनी में काम करते थे जनाब, सबको शक था कि इनका किसी से चक्कर चल रहा है ना। क्रिएटिव हेड के साथ हालांकि फोटो भी डाली थी जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी मुस्कान से मेरी पूरी दुनिया है। ये क्रिएटिव हेड ने बोला था जनाब के लिए, सबको समझ में आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैडम उस टाइम पे भी प्यार दिखते रहना चाहिए, प्यार, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड येट एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो मैडम डेफिनेटली प्यार दिखना चाहिए, बट वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली प्यार दिखना चाहिए, बट वो दोनों तरफ से दिखना चाहिए। डेफिनेटली इजहार होना चाहिए, बट उसमें लप्पू जनाब का भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है। और सब कुछ एक तरफा नहीं होता तब जब आप बीमार हो, जब आपको पैम्पर करना चाहिए उनको, बट आपके तो वो आसपास भी नहीं दिखते हैं। इफ़ यू आर अनवेल, इफ़ यू आर फीलिंग वीकनेस, अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो कहाँ है आपका लप्पू? वो सिर्फ व्लॉग खींचने के लिए था अस्पताल में, जब उसे कंटेंट मिल्क करना था ये बीमारी वाला आपके, बस कहाँ गया अब नहीं ख्याल रख रहा। वो जो लकड़ी का हो गया था जनाब, जो मैं आपकी मम्मा कह रही थी, आपकी मम्मा ऑलवेज, शी विल ऑलवेज बी एट योर साइड, बट नॉट दिस जनाब, नॉट दैट फैमिली, कोई भी नहीं होता। मोर ओवर एक और बात है, ये क्या नया नाटक शुरू करा है? यस गाइस, तो ये पोएम मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी गाइस, बहुत क्रिंज लग रहा था, कसम से बहुत क्रिंज लग रहा था। ग्रो अप। मैडम बीमार है, ये बात को मैं बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, बट आप कंटेंट ही अगर उस चीज़ पे बनाओगे, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू डिस्कस दैट। क्या बात है मैं बता देती हूँ, क्या बात मुझे नहीं करनी थी बट मैं कर रही हूँ।
तो गाइस मैंने पोइट्री तब शुरू की थी गाइस जब मेरी ज़िंदगी में जनाब आए थे गाइस, उन्हीं से ये सब शुरू हुआ। यार शर्म कर लो, शर्म कर लो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप इस तरीके से ग्लोरीफाई कर रहे हो। मतलब हम अरमान मलिक जैसे को इतना वो करते हैं, ये थोड़ी कम है कुछ। मैं लिटरली ये बात को कितने टाइम से अरसे से उठा नहीं रही थी कि अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बीमार हैं इनकी वो बात को, बट ये खुद उस बात को बेशर्मी से हाईलाइट कर रही हैं। दिस इज सो रॉन्ग। सबको याद है कि जब आपका जनाब से जो भी कुछ शुरू हुआ था, फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड गुड फ्रेंड्स थे आप, जब आप हेडलाइन देते थे न्यूज़पेपर में कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, यस यस हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं गाइस, वो एक्चुअली में क्या था? एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आप शादीशुदा थी, आपके पति ने आप पे भरोसा करा, आपको अपने ट्विन ब्रदर के थ्रू इस इंडस्ट्री में काम दिलवाया था, जहाँ से आपने जब ये काम पकड़ा, जहाँ से आपका करियर शुरू हुआ, तो इवेंचुअली आपको मक्खी वाला सीरियल मिला और वहाँ पे ये आपके को एक्टर थे जनाब, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होती थी और ये खबरें आपके पति को बाकायदा जाती भी थी और आप ये बात डिनाई करती थी। सब मीडिया पोर्टल्स को पता है, सबके सामने, मतलब सारी न्यूज़ चैनल्स ने आपको जब उस टाइम पे कवर किया था, आप अपना सरनेम क्या बताती थी सबको पता है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली बताती थी क्योंकि आप ये कहती थी आई एम मैरिड एंड यू वर मैरिड टू, ऑब्वियसली जो कि आपके आज एक्स हस्बैंड है उनसे आप मैरिड थी। और उस टाइम पे यू हैव द ऑडेसिटी टू टेल द वर्ल्ड आज कि आपने जनाब से मिलने के बाद ये सब कुछ शुरू की थी, पोइट्री एंड ऑल। सीरियसली? तो कहने का मतलब ये है कि यू स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री फॉर योर नाउ हस्बैंड हु वॉज एट दैट टाइम योर co-actor while being married to your ex-husband. नहीं, what is wrong with the viewers, the subscribers? इनकी लव स्टोरी को जितना आइडलाइज करते हैं, आइडियल है वो। कोई औरत अपने पति को धोखा देके सेट पे अपने को एक्टर से चक्कर चला रही है, वो क्योंकि आज शादीशुदा है, क्योंकि उसने अपने पति को और अपने बच्चे को साइड कर दिया। सो आप लोगों को लगता है दैट इज, इवन दो वो बीमार है, मैं मानती हूँ जी, शी इज अनवेल एंड शी डिजर्व सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट करे, बट इस तरह की बकवास प्रमोट ना करे। मैं तो नहीं ग्लोरीफाई करूँगी उनकी पोइट्री को, उनके आर्ट को, बिकॉज शी स्टार्टेड विद इट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो अपने पति को धोखा दे रही थी। और लोगों को लगेगा कितना बिटर बोल रही हो चाहे, no, 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 these are facts. Tell me if I've said anything which is not a fact. I was utterly shocked when she said ये मैंने पोइट्री तब शुरू करी थी। अरे क्या बात कर रहे हो, आप में जिगरा कैसे है ये बात करने का? ऑडेसिटी देखिए इनकी, ये गलत है। अगर मैं अरमान मलिक जैसे को गलत बोलती हूँ, मैं इनको भी गलत बोलूँगी। अगर मैं वो जो कीर्ति हैं, जो कि एल्विश की गर्लफ्रेंड थी, जिनका आज चक्कर चल रहा है अपने ही दोस्त से, उसे गलत कहती हूँ, तो मैं इनको भी गलत बोलूँगी। मैं इस तरीके से, कोई बीमार है, एक ठीक है जी, आप रिकवर हो जाओ जी, आपके लिए प्रार्थना करूँगी प्रभु से, जल्दी से ठीक हो जाओ। बट अगर आप कभी गलत थे और उस बात को आज वापस से उठा रहे हो, आप ग्लोरीफाई कर रहे हो कि आपने पोइट्री शुरू करी थी, तो आई एम सॉरी, मैं उस बात को सपोर्ट नहीं करूँगी। दिस इज जस्ट सो डैम रॉन्ग। और लास्टली मैडम को मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कभी डायरेक्टली भी बोल दो अपने जनाब को कुछ, हमेशा वाया वाया क्यों बोलते हो आप? ये पहले भी होता था। एक्चुअली ना, शी वॉन्ट्स हिम टू डू मोर इजहार, और वो करता कुछ भी नहीं है इनके लिए सिवाय व्लॉग्स पे झूठा झूठा नाटक करने के। सो ये वाया वाया थ्रू हर सब्सक्राइबर्स, थ्रू द व्लॉग्स जो ये बना रही हैं, उस चीज़ के थ्रू बोलती हैं अपने जनाब को कि यस जनाब थोड़ा इजहार ही कर लो बेशरम आदमी। सो आप डायरेक्टली बोल लो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो प्लीज़ जनता को सिखाने और समझाने से पहले टेल योर जनाब टू डू समथिंग फॉर यू विच कैन ट्रूली शो हिज अफेक्शन, हिज लव फॉर यू। एंड वो सिर्फ व्लॉग्स के लिए नहीं होना चाहिए, बट चलो व्लॉग्स के लिए हो तो कम से कम थोड़ा कुछ वो लगेगा। नहीं तो आप लोगों को याद होगा अभी पीछे जब ये लोग कहाँ गए थे, आई सपोज डेला गए थे या कहाँ, जब मैडम ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो सब मतलब जनाब का सरप्राइज था और बुक मैडम ने करा था, ऐसा कुछ हो रहा था। उस टाइम पे भी जनाब ने कुछ नहीं करा था। ही डजंट डू एनीथिंग फॉर हर एवर, वो प्लान ही नहीं करता कुछ। एनिवर्सरी तक की सारी चीज़ें मैडम प्लान करती हैं, बताइए। तो इतना ही कहूँगी मैडम, यस यस जनाब को बोलिए मैडम कि वो इजहार करें और दुनिया को मत सिखाइए, क्योंकि दुनिया बहुत जेन्युइन है, वो इन कहते हैं ना सुपरफिशियल चीज़ों से आगे है। पोइट्री और शब्द और ये सबसे ज़्यादा एक्शंस ज़्यादा बात करते हैं। कहा जाता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई पोएम लिखे, हर कोई आई लव यू बोलते रहे, हर कोई व्लॉग्स पे मैडम मैडम ऐसे करते रहे या जनाब जनाब करते रहे। बहुत और चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू दिख जाता है कि हाँ प्यार है और ताउम्र का है। और इनकी तो मैं क्या ही बोलूँ, इनकी तो पहली भी लव मैरिज थी, बताइए, अरेंज मैरिज नहीं थी वो, और दूसरी भी है। इनका तो प्यार का इजहार बहुत ही वियर्ड है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। सेकंड पार्ट ऑन लॉ ऑफ अजम्पशन हैज़ बीन अपलोडेड ऑन AKC मेडिकल्स। जाइए और लैडर एक्सपेरिमेंट आप भी करिए। और मैंने प्रॉपर वो हिंदी में कवर करी है, आसानी रहेगी बहुत लोगों को समझने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।